कहाँ पे थे हम? क्या बता रहे थे? साइकिल का पहिया कैसा होता है? हम कहे थे गोल नहीं होता है, तब क्या कहेंगे? साइकिल का पहिया गोल होता है? हाँ, कौन कह रहा है गोल होता है जी? हाँ, गोल में और तुम्हें सर्किल में अंतर नहीं दिख रहा है? हाँ, अरे छोटा है बड़ा है उससे नहीं मतलब है, हमें बस सेंस समझना है कि साइकिल का पहिया कैसे होता है। तो साइकिल का पहिया कैसा होता है? वृत्त जैसा होता है कि गोल होता है? हाँ, आप पूछे हैं यहीं पे, पूछ रहे थे कि साइकिल का पहिया कैसा होता है, बता रहे हैं सब कि गोल होता है। गोल देखे हो? गोल का मतलब गेंद होता है। गोल में और वृत्त में अंतर नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि वृत्त क्या होता है, गोल क्या होता है। पढ़ाया जाता है कुछ और कि हम पढ़ा दिए हैं कि पढ़ के आए हैं, कहते हैं कि नहीं पढ़े सर जी। सर जी के पढ़ने से कोई फायदा है? सर जी पढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ आएगा? जब आप नहीं पढ़ोगे तो तब तक सर जी को भी समझ में नहीं आएगा कि सर जी ने क्या पढ़ाया है। यहाँ पे कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है और तुम उसे कंट्रस्ट से पढ़ाई नहीं करोगे तो सर जी का पढ़ाया खुद नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया है तुमको। जब हमारे दिए हर चीज़ को तुम नहीं करके बताओगे तो हमको कहाँ समझ हमने क्या पढ़ाया। सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया, हर चीज़ें बता देंगे और तुम उसे याद ही न करो। हम खुद कहेंगे कि हमें ही खुद नहीं मालूम हमने क्या पढ़ाया। इस साइकिल का पहिया भी इसे चलने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना इसे चलता रहेगा, दूरी तय करता रहेगा, आपको चलाना पड़ेगा। जब तक इसके पॉडिल को नहीं मारोगे तब तक इसका पहिया 1 इंच न पीछे जा सकता है न 1 इंच आगे जा सकता है। तो जब आप उस पर किताब जो पढ़ाए किताब को आप खुद खोल के नहीं पढ़ोगे और जब इसके पन्ने को नहीं पलटोगे तो क्या इसमें मालूम है कि किताब कहेगा कि हमने कुछ पढ़ा? हमसे बड़ा ये गुरु है, किताब ही सबसे बड़ा गुरु है। जब आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई कितना भी लाख समझा देगा आपको नहीं समझ में आएगा। हम कुछ भी बताएं यहाँ पे और इस किताब को खोल के नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। डेली हम कहते हैं कि थोड़ा पढ़ाई करो। आगे अब 9th भी सबसे बड़ी कमी है कि तुम लोग कक्षा 8 से ही बिगड़ गए। कक्षा 8 की छोड़ो 7 में है, सबसे बड़ी चीज़ है कक्षा 7 से ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। 7 से नहीं बनोगे तो 8 में वैसे बिगड़ जाओगे। 8 में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, न 9 में पढ़ेंगे और न 10 में पढ़ेंगे। तो जब अपना पीछे का पहले बिगाड़ चुके हैं तो आगे कितना हो भी कोशिश करोगे तो नहीं बन पाएगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक तुमको उसको त्याग नहीं दोगे। तो यही कहा जाता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें आपको आपकी रुकावट बन रही है, आपकी बाधा बन रही है, उसको छोड़ दो, उसे एकदम नेग्लेक्ट कर दो। जान जाओ कि वो जान से हमसे दूर हो जा रहा है और जब जैसे उसको दूर करोगे वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। आदर और सम्मान किसका होता है मालूम है? मान सम्मान किसका किया जाता है? जो बहुत अच्छे होते हैं। मान सम्मान उसका भी होता है जो बहुत बुरा भी होता है।
लेकिन फ़र्क क्या होता है, आप लोग तर्क लगाइए, सोचिएगा कि जो अच्छे होते हैं उनके लिए क्या लोग सोचते हैं, जो बुरे होते हैं उनके लिए क्या सोचते हैं। जो अच्छे हैं, आप कितना हो भी लाख अच्छे होंगे, बहुत आपके अंदर गुण होगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी कमी आपके अंदर होगी, वो छिप जाएगा। लाख कितना हो भी बुरे हैं, एक थोड़ा सा सही भी काम कर देंगे तो आपके अंदर की बुराई दूर नहीं जाएगी, फिर भी आप लोग को बुरे ही कहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, आप लोग कितना हो भी पढ़े रहते हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नहीं, तुम लोग नहीं पढ़े। अब पढ़ते ही नहीं हो तो कहेंगे नहीं। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि पढ़ते ही नहीं हो। एक सवाल पढ़ो, एक ही क्वेश्चन याद करो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा सा नहीं पढ़ोगे, अब इसी साइकिल का एक पौडिल हम नहीं मारेंगे तो क्या साइकिल यहाँ से वहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपको क्लास यानी शुरू से ही आप पे प्रेशर दिया जा रहा है कि आप पढ़िए। अब उस समय प्रेशर को आप नहीं समझ पाए तो हाई स्कूल तो वैसे ही गड्ढे में जाएगा। और जिनका गया है पिछले वर्ष के बच्चों का देखिएगा, उनका आज भी भुगत रहे हैं। उस समय मैंने लाख गुना भी बताया कि आप समझ जाओ, नहीं समझे। तो इसका काम है चलना। इसको चलने के लिए, इसको चलाने के लिए एक चालक की ज़रूरत पड़ती है, और वो चालक अपने हिसाब से इसको चलाता है। ये नहीं कि इसके हिसाब से वो चालक चलता है। इसको चलाने के लिए चालक जो होता है, इसको अपने तरीके से चलाएगा, तब ये उस मंजिल को जाने के पहुंच जाता है। जहाँ जाना होता है वहाँ पे जाएगा। तो माध्यम कौन है? इंसान होता है। इंसान अपने तरीके से किसी भी रूप में ढल सकता है। और यहाँ पे यही हो रहा है कि दूसरे के चक्कर में देखकर, यानी एक दूसरे की कॉपी करते 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 आदमी क्या हो जा रहा है? अपनी पूरी लाइफ खराब कर दे रहा है। और पूरी लाइफ खराब करने का मतलब अब वो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, अब उसे कुछ नहीं है। अगर फैमिली भी होगा तो फैमिली को वैसे ही ले जाएगा जैसे अपने रास्ते अपनाया था। उसके बाल बच्चे भी जो होंगे वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि वही संस्कार उसको मिला है। और संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो अच्छे संस्कार पाते हैं उनमें कहीं भी जाएंगे उन्हें लोग सम्मान से बुलाते हैं, और गलत संस्कार वाले जो होते हैं उनको कोई नहीं पूछता है। कितना हो धन दौलत कमा लो, कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही क्या है सब कुछ है। पैसा देखे हो? आज दिखा रहे हैं पैसा, नहीं देखे हो? अब मान लो कि ये पैसा है, ये पैसा है, इस पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा है। जिसके जेब में है वो किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं कह रहे कि पैसा का मतलब खूब ढेर सारा पैसा होगा। जिसके जेब में रहेगा उसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। तो अब बताइए, इस पैसे से पूरी दुनिया चल रही है। तो लोग, चाहे आप लोग चाहे मैं, कोई भी व्यक्ति है, इस पैसे पे ही निर्भर है। लेकिन इस पैसे को कितना हो भी मरोड़ दिया जाए, इसको गंदा कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया, फेंक भी दिया जाए, फिर भी इसकी कीमत क्या है? बनी ही रहेगी। अब बताइए, आप लोग को क्यों शिक्षा दिया जाता है? आपको पीट कर, मार कर, जलील करके दिन रात आपको क्या किया जाता है? स्ट्रगल कराया जाता है कि तुम मेहनत करो। जितना स्ट्रगल करोगे तुम्हारा भी वैल्यू ऐसे ही पैसे जैसा होगा। तो जब इस पैसे की इतनी कीमत है कि इसको कुछ भी कर दिया जा रहा है, गंदा भी कर दिया है, इसको कुछ भी कर दिया है, फिर भी इसकी कीमत क्या होगी? बहुत ज़्यादा कीमत। इसका सम्मान है। कहीं भी नाले में फेंक दोगे फिर भी इसका उपयोग होगा, क्योंकि ये पैसा है। फट भी जाएगा तब भी इसका मान क्या है? उतना ही है, पैसा ही है। इसको तोड़ मरोड़ कर हम किसी तरीके से इसको उपयोग कर लेते हैं।
इसकी वैल्यू होती है। तो वैसे सोचिए आपकी वैल्यू नहीं है, आपका भी तो ज़िंदगी में वैल्यू है। आप जितना अपने आप को इतना करेंगे, पैसे की जैसे तुलना करेंगे, आपका भी उतना ही, पैसा जितना है उतना आपका भी सम्मान होगा। अब बताइए, ये कागज़ का टुकड़ा, इसका इतना सम्मान दिया जा रहा है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो आप तो इंसान हैं। तो चाँद से बढ़ के भी आपका दर्जा हो सकता है, लेकिन चाँद जैसा तो बनना पड़ेगा। आपके अंदर लाख बुराइयां, लाख अच्छाइयाँ कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप क्या करते हो ये देखते हैं लोग, कि आप क्या बन गए, क्या कर दिए, ये सबसे ज़रूरत होती है। क्या देख रहे हो जी? जाने दो, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या देखने लगे? अभी भी ध्यान कहीं और है, बता रहे हैं कुछ और, जा रहा है ध्यान कहीं और। अभी भी लाइफ में के बारे में नहीं समझ रहे कि हाँ सर जी क्या बोल रहे हैं। ध्यान उधर है, कौन कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है। काटेगा तो हमको। तो बताइए, पैसे का वैल्यू इतना है तो क्या हमारा वैल्यू नहीं हो सकता? तो जब आप उस लायक बनेंगे, पैसे की जैसे अपने आप को ढालेंगे, तब तो आपका वैल्यू होगा। कहा जाता है कि जैसे लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती है। ये नहीं कि डायरेक्ट कोई इंसान बन जाएगा, बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, बड़ी औरत बन जाएगी। बनने के लिए पहले उसे किसका, एक बच्चा होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जाती है। तो एक लड़का हो जाएगा, एक लड़की हो जाएगी। तो लड़की का वैल्यू कब होता है? लड़के खुद जानते हैं हमारा वैल्यू कब होगा, लड़कियों को भी मालूम हमारा वैल्यू कब होगा। लड़का कितना हो भी, एक बात समझिए, कितना हो भी लड़का पढ़ा लिखा हो, सब कुछ उसके अंदर है, सारा गुण संपन्न है, लेकिन फिर भी उसे लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? उसके पास इसलिए नहीं मानते, उसके पास धन दौलत ही नहीं है। पैसे पे ही रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, उसके पास पैसा ही नहीं है। हम कितना हो पढ़े लिखे रहे, कुछ भी रहे, हमारे पास पैसा न रहे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। क्योंकि लोग हमें केवल जानेंगे कि इनके पास केवल ज्ञान है, बाकी इसके पास धन दौलत नहीं है। फिर भी उसे देखने के लिए, अगर उसकी तराशने के लिए लोग आते हैं कि अपनी लड़की देने के लिए, तो वहाँ भी उनकी क्या होती है कि इसका तो धन दौलत नहीं है, पढ़ने लिखने से क्या, पढ़ाई से इसको खिला सकता है, तो फिर भी घूम के चला जाएगा। और उसके पास, मान लीजिए कोई लड़का जिसके पास सब कुछ है, धन दौलत से भरपूर है, लेकिन उसे चरित्रहीन है, यानी उसके पास न कोई डिसिप्लिन है, न किसी से बात करने का तरीका, न कोई काम करता हो, फिर भी उसको कोई लड़की देने के लिए इच्छुक नहीं होगा। कहेगा कि धन दौलत ही क्या है, उसके अंदर वो दोनों चीज़ें नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई नहीं देगा। या आप कितना हो भी अच्छे बन जाएंगे, आपके साथ धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपका भी वैल्यू तुच्छ के बराबर है। आपके पास कितना हो भी धन दौलत है और थोड़ा आपके अंदर डिसिप्लिन या कोई सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपको लोग कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो देखिए, सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ कमी हो जाती है तो लोग नहीं मानते हैं। क्यों आप लोग को पढ़ाया जाता है कि आप पढ़े लिखें, तो उस चीज़ से पढ़ें। आपको पैसा भी प्रेशर दिया जाता है कि आप पैसा जमा करें। पैसे की अहमियत देखिए, आप पढ़ेंगे पैसे देकर, तभी पैसे के बारे में समझे कि मैं कितना पैसा दे के पढ़ा था। ज्ञान यहाँ पे फ्री में दे दिया जाए तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होगा। हम आपको कितना हो फ्री में पढ़ाएं, कह देंगे नहीं मैं एकदम फ्री ऑलराउंडर छोड़ दिया, आके आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, कोई नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। क्योंकि वैल्यू किसकी है? पैसे की है। पैसा है तो ज्ञान भी है, ज्ञान बिना पैसे का भी नहीं मिलता है।
फ्री में कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तो जो चीज़ें आपको बताई जाती है कि आप दिन प्रतिदिन वही कीजिए, जो आपका एक ही लेसन पढ़ाया जाए, उस एक लेसन को ही पढ़िए, दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन दूसरा पढ़िए, जब पढ़ाया जाए तब पढ़िए। जो काम जिस समय उस काम को कीजिए। जब ऐसे सिस्टमेटिक रूप से डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, और डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। कुछ भी कर लें, लाख गुना आप कितना हो भी कुछ कर लेंगे, आपको कोई सम्मान नहीं देगा। तो आप उस पैसे के जैसे बन के देखिए, थोड़ा अपने आप को वैल्यू को बढ़ाएंगे तब जाके आपका सम्मान होगा। पैसा लाख गुना आपके पैर के नीचे चला जाता है, फिर भी लोग उसे उठाकर जेब में रखते हैं। तो ऐसे अपने आप को ढालेंगे तो आपको जो बुरा कहने वाला था वो भी आपको एक दिन तरस जाएगा आपसे मिलने के लिए, कि एक झलक मैं उस व्यक्ति को देख लूँ। आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको हर चीज़ें देने के लिए तत्पर हूँ कि मैं ये दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। किसी दिन आप सोचेंगे कि सर जी जिस समय पढ़ा रहे थे, किसी आने वाले समय में आप खुद हमसे मिलने के लिए तरस जाएंगे कि सर जी से एक बार मुलाकात हो जाए। लेकिन एक समय आप दे नहीं पाए, मैं भी वहाँ पे पहचान नहीं पाऊंगा कि मैं इसको पढ़ाया हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपके अंदर है कि आप कितना वैल्यू को अपना बढ़ा सकते हैं, अपने मान सम्मान को कितना बढ़ा देंगे, वो आप पे निर्भर करता है। ये नहीं कि हमारे ऊपर निर्भर है कि मैं किसी भी तरीके से पढ़ाता हूँ, आप अपने तरीकों को नहीं अपनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा टू कॉपी करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। हाँ, दिए गए निर्देश को पालन करेंगे तो आपको कुछ हो सकता है। आज मैं यहाँ सब कुछ देने के लिए, पिछले साल के बच्चों को भी मैंने बोला था कि आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे अगर आप पढ़ाई करेंगे, आगे चल के आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं होंगी। रास्ते में कितना हो भी बड़ा कठिनाई आप उसको हल कर सकते हैं। आज कोई भी टीचर चाहे थोड़ा ही पढ़ाए, कम जानकारी हो ज़्यादा जानकारी हो, वैल्यू उसका उतना ही है जितना ज़्यादा पढ़ाने वाला है, जितना कम पढ़ाने वाला। दोनों का वैल्यू एक समान होता है। कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं सबकी वैल्यू एक समान होती है। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है वो कमज़ोर है, एक ही साथ बैठाया जाता है कि सबको एक सम्मान दिया जाता है। लेकिन उसके ऊपर निर्भर होता है कि मैं कितना बड़ा बन जाऊंगा। तो अपने आप को जब ढालेंगे अपने तरीके से तब जाके कुछ हासिल कर पाएंगे। इसका रिजल्ट आप लोग के सामने भी मिलता है कि आप किसी को जानते भी नहीं हैं, अचानक से उभरता है ना, आप सोच में पड़ जाते हैं कि वो कहाँ से इतना बड़ा हो गया। हमें भी कोई नहीं जानता था। क्या आप लोगों को मालूम था कि कोई इस एरिया में कोई है पढ़ाने वाला? कोई नहीं जानता था। ऑटोमेटिक आदमी निकलता है तो उसकी जान पहचान सब हो जाती है। तो कुछ करता है वो अपने तरीके से करता है तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है। आज हम यहाँ पे हैं, कहीं और चले जाएंगे, अगले दिन कहीं और चले जाएंगे। हम तो चले जाएंगे लेकिन दिया हुआ निर्देश आपके साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। आप भूल जाओगे, हम भी भूल जाएंगे, लेकिन हमारा दिया हुआ ज्ञान आपको हमेशा याद रहेगा कि कोई गुरु था जो कुछ बताया था, हम लोग नहीं किए, आज उसका हम भुगतान कर रहे हैं, या उसका पालन किए तो हम कुछ बन गए। हमें भी याद करने वाले बहुत बच्चे हैं। हम किसको याद करेंगे, कौन क्या है, फलाना क्या बन गया, क्या बन गया, किसी को याद नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ाया वो व्यक्ति जब किसी एक दिन आके कहेगा कि सर ने हमको पढ़ाया था, वो जानता होगा तो बताएगा कि हाँ कुछ न कुछ पढ़ाया गया था। तो जैसे अपने आप को जितना नहीं खोओगे, जितना अपने आप को अंदर टटोल के नहीं देखोगे मैं क्या हूँ, और जब तक अपने आप को नहीं पहचान दिलाओगे तो दुनिया आपकी पहचान कभी नहीं करा सकती। तो पहले अपने आप को पहचान कराओ कि मैं हूँ क्या। जब अपने आप को पहचान लोगे कि दुनिया आपको ऑटोमेटिक पहचानना शुरू कर देगी।
आपको किसी पहचानने की यानी कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग खुद आपको फॉलो करने के लिए दौड़ने लगेंगे, आपके नियम को पहचानने लगेंगे, मैं इनके जैसा बन के दिखाऊं। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? वो कभी ये नहीं सोचे थे कि मैं दुनिया के रंग में ढल जाऊंगा। अगर ऐसा सोचे होते तो आज भी उनका नाम नहीं होता मिसाइल मैन के नाम से। उनका एक ही सिद्धांत था कि मैं दुनिया को अपने रंग में ढलूंगा, किसी और के रंग में ढलने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद अपने रंग में इतना ढाल दिया, अपने आप को इतना परिश्रम किया, अपने आप को इतना स्ट्रगल किए कि दुनिया आज उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देती है। और उनके जैसा कोई बन नहीं सकता है, इस पृथ्वी पे कोई पैदा नहीं होगा कि उनके जैसा बन के दिखा दे। उनके उनसे बड़ा हो सकता है लेकिन उनके जैसा कभी बन ही नहीं पाएगा। हम जैसे पढ़ा रहे हैं इसी में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो ऐसे पढ़ाना भी शुरू कर देंगे, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा कभी बन नहीं पाएंगे। हमसे ज़्यादा अच्छा बन सकते हैं, बुरा भी बन सकते हैं, लेकिन हमारे जैसा कोई बन नहीं सकता है। कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता है, उससे ज़्यादा बन सकता है, उससे कम बन सकता है, लेकिन किसी के जैसा बन नहीं सकता है। यही है कि अपने अंदर इतना अपने आप को इतना करो कि तुम्हारी पहचान खुद से हो, किसी और से ज़रूरत ना पड़े, यानी माता पिता का ज़रूरत ना पड़े कि फलाने का लड़का है, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिता का नाम लिया जाएगा। और लड़कों के लिए तो विशेष है, लड़के थोड़ा डिस्टर्ब दिखते हैं, क्योंकि लड़के जो होते हैं एकदम खचड़े होते हैं, वो किसी और के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। यही चीज़ होती है कि ये नहीं कि लड़कियों में भी ऐसा होता है कि किसी और के देखा देखी क्या वो ऐसा है तो हम वैसे बन जाएं। अरे वो कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है ना, तुम्हारे लिए थोड़ी ना कर रहा है। तो एक दूसरे के चक्कर में क्या होता है, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगे। मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल ही नहीं होगा। तो अपने आप को खुद ऐसा लोहे के जैसा इतना गर्म कीजिए कि आपसे एक नया हथियार बन जाए। यानी इस देश के लिए आप, देश के लिए क्या, अपने घर के लिए एक नया मजबूत परिवार बना सकें कि हमारे वजह से हमारा परिवार बदल जाए, हमारा गांव बदल जाए, हमारा जिला बदल जाए, हमारा देश बदल जाए। कुछ लड़के होते हैं, आप लोग प्रेरणा दिखाते हैं, लड़कियां भी क्या होती हैं, ये नहीं कि लड़कों के लिए कि लड़के ही सब कुछ करके रहे, लड़कियां भी दिखाती हैं। लड़के अगर हवाई जहाज चलाता है तो वहाँ पे लड़कियां के भी हक होता है हवाई जहाज चलाने के लिए। आपके ही कुशीनगर की रहने वाली लड़की जो पायलट बनी थी, कहीं दूर की नहीं है, यहीं कसिया के बगल में है, फाजिल नगर के पास में ही रहने वाली लड़की थी, पायलट बनी हवाई जहाज चलाने के लिए। कहते हैं कि लड़कियां केवल नर्स बन सकती है या वेटर का काम कर सकती है, वो पायलट बन गई जहाज चलाने के लिए। तो उतना की तब ना, वो उड़ना चाहिए तो उड़ गई। आप लोग के अंदर भी है, आपका भी पंख है, आप पंख जब अपना फैलाएंगे तब उड़ेंगे। अब पंख ही नहीं फैलाएंगे, डरे रहेंगे कि नहीं हमारा काम है बस कि बाबूजी हमारे कहला माने कि बस 10 तक पढ़ लो और 10 के बाद तुम्हारा शादी ब्याह कर दिया जाएगा, अपने घर चली जाओगी, बस जाना वहाँ पे और उसके बाद से क्या करना, खाना बनाना, खिलाना, परिवार, फैमिली, इसी में आपकी ज़िंदगी ख़त्म। सोच था कुछ और करने की, नहीं मैं पढ़ूंगा, पढ़ के कुछ बनूंगा, लेकिन आपका मनोबल पहले ही टूट जाता है। तो जब अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा तो लड़ने तुमको और कमज़ोर कर देगा। आप पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं होंगे तो माता पिता आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित ही नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं माता पिता जो पढ़ने ही नहीं देते हैं, आप कितना भी पढ़ने रहेंगे लेकिन माता पिता कहेंगे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? उनके पास वही शिक्षा मिली थी, वही शिक्षा उनको दिया गया था जिसके कारण वो आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि उन्हें बचपन में वही सिखाया गया। अच्छी शिक्षा मिली नहीं तो आपको अच्छा शिक्षा कहाँ से देंगे? देंगे कोई? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। शिक्षा जहाँ पे नहीं वहाँ पैसा नहीं। इस ज्ञान को अनपढ़ व्यक्ति को बताया जाए कि पैसा का मतलब कुछ नहीं है, अनपढ़ क्या जानेगा? इसको कागज के बराबर समझेगा, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसकी अहमियत कौन देता है? पढ़ने वाले व्यक्ति। जो शिक्षित है वही इसका वैल्यू जानता है कि ये पैसा है, कितना हो भी गंदा हो जाएगा फिर भी चलेगा। हमारे अंदर कितना हो भी गंदगी है, हम अच्छे विचार वाले हैं तो गंदगी किसी काम की नहीं है। हमारी अच्छाई वहाँ पे काम देगी। चलो बाद में बता रहे हैं। तो पहले अपने आप को ढालिए।